तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो जैक बोर्ड से जो मैट्रिक कर रहे हैं या जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th, तो यह सभी को न्यू सिलेबस आ चुका है। तो आप सब सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। आप सभी को पता होगा कि टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर माह में दिया गया है कि नवंबर माह में टर्म 1 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और यह शिक्षा विभाग अभी बहुत ही जो अपना ध्यान दिया है, इस पर कहा नहीं जा सकता है। अब नवंबर को एंड या नवंबर माह के कुछ दिन पहले यह एग्ज़ाम हो सकती है। तो आप सब इस किसी सब्जेक्ट को आप लोग सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। तो चलिए आज हम लोग मैथ का देख रहे हैं। तो यह गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं वीडियो देखे होंगे तो इस चैनल पर जाएं और वीडियो को पहले देख लें, ताकि फर्स्ट जो 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी को समझ में आ सके। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दूसरा है 4.1 का। बहुत यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप सब इसको इग्नोर ना करें, ध्यान से वीडियो देखें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग को निम्नलिखित जो है वो बोल रहा है कि द्विघात के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो आप सभी को हम बतलाए थे क्या कि द्विघात समीकरण के जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है। किस प्रकार बतलाए थे आप लोग को याद है? क्या बोले थे? ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर इस फॉर्म में आएगा तो हम लोग समझेंगे को क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आप लोग ये भी बतलाए होंगे कि a जो होता है x² के जो कोफिशिएंट जो गुना होता है वो ≠ 0 के बराबर नहीं होता है। अगर a के मान 0 हो गया, a के मान के चलते कि अगर a के मान क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 गुना जब x² में करेगा तो x² भी क्या हो जाएगा, 0। अगर स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा तो आप सब इसको द्विघात समीकरण बोल सकते हैं क्या? नहीं। अब हम द्विघात समीकरण के क्या डिफिनेशन दिए हैं कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है किसी चर का घात अधिकतम 2 हो, किसी चर का अधिकतम घात 2 हो, मतलब पावर 2 हो। तो x की पावर कितना है, इसमें 2 है, 2 से ज़्यादा है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार इक्वेशन को लिए इस इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो चलिए देखिए, इसी फॉर्म में हम लोग को लाना है और इसको छोड़ देंगे यहीं पे, ऐसा लाकर वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए नहीं ज़्यादा समय लेते हुए अब हम लोग आगे देख रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो आप सब इसको ध्यान दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग दिखाई दे रहा होगा टिक जो किए हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो लिखने में आप लोग छोड़िएगा नहीं, उसको लिख लीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। फिर कीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल जो दिया है लिख लीजिए। क्षेत्रफल = कितना दे रखा है, 528 लिख लिए, 528 मीटर स्क्वायर। और फिर बोले क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है। उसका जो भी लंबाई दिया गया वो क्या चीज़ में है, मीटरों में है। तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है क्या, लंबाई। तो लंबाई पता है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम लोग के काम क्या करना है, आप सब जान रहे हैं ना। तो हम लोग की लंबाई पता है लेकिन चौड़ाई पता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर
माना कि चौड़ाई बराबर x, क्या मान लिया, चौड़ाई बराबर x मीटर, बोला है कि मीटर में है, तो चौड़ाई बराबर x मीटर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, लंबाई के बारे में देख लेते हैं। लिखेंगे लंबाई बराबर, ये बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई क्या है x है, तो चौड़ाई में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, 2x। एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इतना मीटर हम लोग को लंबाई दिया हुआ है। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है जी, आप लोग बताइए जल्दी फास्ट। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है क्या चीज, 528, क्या दे रखा है, 528 बराबर लंबाई क्या है, लंबाई देखिए 2x प्लस 1 है, लंबाई है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू गुना, चौड़ाई क्या माने हैं, x माने हैं, देख लीजिए ध्यान से आप लोग, माने हैं ना x यहाँ चौड़ाई, और लंबाई क्या है 2x प्लस a, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर नो छूछा, NCC 528 के 528 इक्वल टू 2x गुना करेगा x में, तो क्या हो जाएगा जी, बतलाइए आप लोग के बतलाए है ना कि गुना में पावर जुड़ता है, तो x के पावर 1 है यहाँ, x के पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो x के पावर 1 है, 2x गुना x में करेगा तो 2x हो जाएगा, पावर जोड़िए 1 1 2, तो 2x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, अभी x गुना 1 में करेगा तो क्या हो जाएगा, x। चलिए अब इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद आप लोग यहाँ देख लीजिए कि PDF में हम बना चुके हैं। देखिए 2x स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ लिख दिए, प्लस में x है, यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ लिख दिए ना 2x स्क्वायर, माइनस कि प्लस में है 528 ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए फिर यही हम लोग को दिखाना था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया कि नहीं, देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आया, आ गया, तो यही हम लोग के द्विघात समीकरण है, इज राइट आंसर। तो चलिए इसी को हम लोग कर लेते हैं अभी, आप लोग PDF में देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, छाप लीजिएगा। तो यहाँ देखिए अब 528 का मोर साइड भेजेंगे, राइट साइड में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 528, क्या में होगा, यह माइनस में हो जाएगा 528, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, यही हम लोग के आंसर है, इज राइट आंसर। चलिए अब इसी प्रकार अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप सभी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब जरूर कमेंट करें, फिर से हम बतलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप सब जरूर वीडियो के पॉज करके आप लोग लिखने के लिए भी कोशिश करें और अपना से ट्राई करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग पहुंच गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। यह देखिए सेकेंड है, बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए तो इसका भी इक्वेशन हम लोग को क्या निकलाना है, समीकरण निकलाना है। तो आप सब जान लीजिए, जब भी दो क्रमागत धनात्मक जो लगातार पूछता है, क्रमागत धनात्मक, तो वह लगातार होता है। दो क्रमागत धनात्मक है तो मान लेते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा हल, क्या लिख लीजिएगा, हल में लिखिएगा माना कि पहला क्रमागत धनात्मक बराबर x, क्या मान लिए, पहला
पहला क्रमांक धनात्मक बराबर x मान लिए। क्या मान लिए? x, वह x है। मान लिए हम लोग पहला क्रमांक धनात्मक बराबर x। तो दूसरा क्या हो जाएगा जी? दूसरा जो होगा क्रमांक धनात्मक, दूसरा क्रमांक धनात्मक इक्वल टू, अब लगातार बोल रहा है तो एक जोड़कर बनाया जाता है क्रमागत, एक जोड़ कर। तो एक से लिए तो अगला क्या हो जाएगा? x प्लस वन। अगला क्या हो जाएगा? x प्लस वन। प्लस है बीच में, आप लोग देख लीजिएगा, x प्लस वन। चलिए तब और क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। अब ये दोनों का गुणनफल प्रश्न से, अब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से अब दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? तो x प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है जी? 306। 306 दे रखा है। अब गुना कीजिए, x गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस, और x गुना वन में होगा तो क्या होगा? x। ये प्लस में इधर के काम में हो जाएगा माइनस में 306 इक्वल टू 0। अब आप सब देखिए क्या फॉर्म में आया कि नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल राइट इज आंसर, यही हम लोग के लाना था, इज राइट इज आंसर। ये आ गया फॉर्म, आप लोग देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? यह द्विघात समीकरण है। तो यह द्विघात समीकरण है, यही आंसर हो गया, हम लोग को यही निकलाना था। अब चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? पढ़ लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है सभी को? यस या नो? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप लोग समझ रहे हैं कि पहला ही दूसरा नंबर के जो क्वेश्चन बोला था कि द्विघात समीकरण निकला कर हम लोग छोड़ देना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हम लोग के तो रोहन की उम्र पता नहीं है। अगर रोहन की उम्र पता हो जाएगा तो उसकी माँ रोहन से कितना उम्र बड़ी है? 26 वर्ष। रोहन बड़ा है कि उसकी माँ बड़ी है? कभी बेटा अपना माँ से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं। तो आप सब देखिए, तो रोहन का उम्र हम लोग मानेंगे, किसका उम्र मानेंगे? रोहन का उम्र मानेंगे। चलिए लिखिए, रोहन की रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की रोहन की रोहन की लिखिए भाई, आप लोग बोल रहे हैं रोहन की, रोहन की आयु, रोहन की आयु मान लेते हैं कि 1 वर्ष है। कितना वर्ष है? 1 वर्ष है। और तथा उसकी माँ की आयु, तथा उसकी माँ की आयु, तथा उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा? उसकी माँ की आयु बोलिए, आप लोग बतलाइए क्या होगा जी? चलिए, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 26, x प्लस 26 वर्ष।
उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लेते हैं कि रोहन की आयु 100 वर्ष है, रोहन की आयु कितना है? 100 वर्ष, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा? x+26 ओके। फिर बोल रही है क्या, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ेंगे अब हम लोग, कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद अब कितना होगा। अब 3 वर्ष पश्चात देखते हैं कि उम्र कितना हो रहा है दोनों के। तो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात देखेंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। 3 वर्ष पश्चात आयु रोहन की आयु बराबर 100 वर्ष था, और 3 वर्ष अब बीत गया, और तो 3 इसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। उसी प्रकार रोहन की माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, उसकी उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा बताइए। तो उसकी माँ की आयु जो होगा, पता है क्या? क्या होगा उसकी माँ की आयु? चलिए, उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु, आप लोग ध्यान से इसको देख कर लिखिएगा, बहुत बोले हैं। उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा? पहले था x+26, अब 3 वर्ष और उसमें बढ़ गई, तो क्या उसमें जुटेगा ना? तो 3 और जोड़ दीजिए, इतना वर्ष 3 वर्ष पश्चात हुआ। तब अब ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे, तब उत्तर फाइनल आएगा, तो वह 360 हो जाएगी। ये चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न से, ओके, प्रश्न से अब दोनों का आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल करेंगे तो 360 हो जा रही है। तो पहला है x+3 इंटू, दूसरा क्या हो जाएगा? x+26 और 3 29, 29 इक्वल टू कितना? 360, कितना जी? 360, 360। अब इसी को हम लोग को सोल्यूशन करना है। चलिए, अगर आप लोग इसको छाप लीजिए, और नहीं तो इसको इरेज कर रहे हैं ना आप लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, इसको देखकर जल्दी छापिए फास्ट, एक लाइन बचा हुआ है। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे, बहुत अच्छा। चलिए, अब इसको स्क्रैच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे। अब आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से छापिए कि कहीं छोड़िएगा नहीं। यहाँ से एग्ज़ाम में पूछेगा, आप सभी को मन लगा कर पढ़ेंगे, मुझे आशा है, आप सभी पे विश्वास है। चलिए, अब गुना कीजिए जी। अब इसको गुना करना है। क्या करना है इसको? गुणनफल, दोनों का गुणनफल अब से कितना हो जाएगा ना? तो गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अब गुना कीजिए हम लोग, x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² होगा कि नहीं? आप ही लोग बोलिए, x² होगा कि नहीं? यस या नो? कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोलिएगा आप लोग, चलिए, नहीं बोलिएगा। चलिए, हम बताते हैं। तो x गुना x होगा तो क्या हो जाएगा? x², क्या हो जाएगा जी? x² होगा, x² प्लस x गुना x हुआ तो x² हुआ। अब x गुना 29 में करेगा तो क्या होगा? 29x, 29x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29x
चलिए तब इसको हम लोग देखते हैं 29x प्लस, अब 3 गुना एक्स में करेगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब 3 गुना करेगा 29 में तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 इक्वल टू कितना 360, कितना जी 360। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अभी दोनों को जोड़िए 29 और 3x कितना हो जाएगा 32, 32x प्लस, अभी प्लस में तो इधर आन के माइनस में हो जाएगा तो 87 माइनस 360, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0, कुछ नहीं तो क्या बचा 0। चलिए अब इसको हम लोग मिटा सकते हैं। अब हम लोग आंसर की ओर पहुंच रहे हैं बहुत जल्द, आप लोग ध्यान दीजिए, बस लास्ट अब चल रहा है यह क्वेश्चन। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर क्या होगा, यह एक्स स्क्वायर प्लस 32x कितना हो जाएगा, यह 32x कितना होगा 32x, और इतना में से अगर माइनस हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए आप सब। कितना हो जाएगा जी, अगर हम घटाते हैं इतना में से 360 में से अगर 87 तो कितना बचेगा हम लोग के पास, आप लोग बताइए। हाँ यहाँ 10, 10 में से 7 कितना बचेगा 3, ओके। यहाँ कितना बचा A1 चला गया था तो 5 बचा, एक आया 15, 15 में से 8 7, यहाँ कितना बच गया 2, 273 इक्वल टू क्या बच गया 0, क्या हो गया जी 0 हो गया। तो आप सभी को यही चीज़ निकलाना था, इज राइट आंसर। थैंक यू।